हम दोनों आ रहे हैं अकेले अकेले जंगल में। अभी हम जंगल में हैं इस वक्त। और अब मैं अपनी भार उठाती हूँ आराम आराम से। ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत अच्छी सजा रखी है। सच में देखो, वही वो यहाँ पे 2 दीदी जी मिल गई हैं। इस सीजन की शादियाँ 5 दिसंबर कितने सारी है, उतने सारे नोट भी चाहिए। भूख लग गई है शायद। एक गुड़ की थैली भी निकाल दी है यहाँ पे। और अभी जो है ठंडी सी हवा भी चल रही है, साथ में ना बहुत तेज वाली धूप भी लग रही है। तो जैसे ही सुबह सुबह अंदर से उठ के बाहर आए तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिला। भाई सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, यानी कि जाड़ा हो रहा है। और देखिए सनराइज भी होने वाला है। धूप की ना किरणें हल्की हल्की दिखाई दे रही है। तो इधर साइड ना हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है, बाकी धुंधला धुंधला छाया हुआ है। हेलो दोस्तों, जय श्री खाटू श्याम। तो खाटू श्याम की कृपया आप सभी लोगों पर बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। तो मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने घर में हूँ। तो चलिए जी, करते हैं आज की एक नई व्लॉग की शुरुआत। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अंजलि बिष्ट, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सियालदह ब्लॉक लंबाड़ी गांव की रहने वाली हूं। तो आज ब्लॉग की शुरुआत जो है सुबह के लगभग 6:30 बजे से हो रही है और हो रही है अपने प्यार से घर से। बाकी सुबह सुबह मौसम की बात करूं तो सुबह का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, आसमान साफ हो रखा है और देखिए धूप भी निकल चुकी है, प्यारी और खिली वाली, सीधे हमारे घर पर। तो हमारे घर भी ना जब धूप आती है तो कुछ इस तरह से चमक जाता है। और अभी ना घर वाले भी कुछ लोग उठ चुके हैं और कुछ लोग अभी सोए हुए हैं। जैसे ही धूप आई ना तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है धूप सेकने में, क्योंकि हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तो बाकी सुबह का नाश्ता पानी भी हमारा बन ही रहा है। तो आज ना मिस्टर जी भी घर नहीं है, यानी कि रात को मिस्टर जी घर नहीं आए, वहीं नीचे छिपा गांव में ही रहे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे छिपा गांव में शादी है, यानी कि पहले वाले ब्लॉग में बताया था। तो कल रात से मतलब घर नहीं आए, तो अब आएंगे नाश्ता करने के लिए घर। और जी ऊपर की 2 कमरे हैं, यहाँ वाले अभी उठे नहीं, यहाँ अभी दरवाजे बंद है। हो सुबह सुबह बच्चे कौन सा काम कर रहे हैं? पाइप से पानी लेके आ रहे हैं सीधे किचन गार्डन में। सोनू मोनू साथ में छोटी लगे हैं। हेलो सोनू, गुड मॉर्निंग। आज देखो, हाँ बच्चों की छुट्टी है। आज क्या है? संडे। तू क्यों नहीं गया स्कूल? हाँ संडे है, स्कूल क्यों नहीं गया तू? घना लाल को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ लेके जा रहे हैं गिलास चाय पीने के लिए? है ओके। देखो कैसे आ रखे हैं सभी अभी किचन में खाने के लिए। भूख लग गई है शायद। एक गुड़ की थैली भी निकाल दी है यहाँ पे। खाने वाली कोई कमी नहीं है भैया। ये देखो, ये
ये और टुकुन निकाल, घमंड भी देखो मैं। ठीक है, छोड़ने निकालो ना। देखो भाई इस सीजन की शादियाँ कितने सारी है, उतने सारे नोट भी चाहिए। ये भी है लंबाड़ी से। फाइनली दोस्तों अभी सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं। तो अभी हम लोगों की थमाली और द्राथी लेके तैयारी हो रही है मेरी और बड़ी जेठानी जी की बौड़ जाने की। बौड़ बोले तो जंगल, तो हम अपनी पहाड़ी भाषा में बौड़ बोलते हैं जंगल को। और आज जो है हम लेके आएंगे जंगल से लकड़ियाँ। तो आज जेठानी जी के साथ पहली बार लकड़ियाँ लाने के लिए बौड़ जा रही हूँ। तो जंगल भी पास में ही है और पास के ही जंगल से हम लोगों ने लकड़ियाँ लेके आनी है। तो आजकल भाई भालू का बहुत ज़्यादा डर भी है और जगह तो सुनाई दे रहा है कि दहशत फैली हुई है, भालू की बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया है। तो इसलिए हम लोग जो है थोड़ा नज़दीक जाएंगे लकड़ियाँ लाने के लिए। नाश्ता भी कर लिया था और नाश्ता करके सीधे जंगल को ही रास्ते लगे। तो आज सभी लोग जो है घर पर ही हैं, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है कि शादियों का सीजन चल रखा है। तो कोई शादियों में जाएगा न्योता खाने के लिए, तो कोई घर में ही रहेगा। बाकी हम दोनों तो जंगल जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल के बीच में और देख सकते हैं चारों तरफ जो है घना-घोर जंगल है। जेठानी जी भी नीचे को लगी हुई है रास्ता, और रास्ता भी इधर ऐसा हो रखा है ना फिसलन वाला। तो चलो अब थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। जंगल में भी पहुंच गए हैं। लकड़ियाँ लाने के लिए इतना आसान नहीं होता है, पेड़ों में चढ़ना होता है। तो पेड़ों में चढ़ के जो है लकड़ियाँ काटनी होती है। तभी तो ये बड़ी सी थमाली लेके आए हैं साथ में। और जेठानी जी को देखिए एक गधेरे के उस पार चले गई है। बौड़ जाने के लिए ना खूब सारी महिलाएं जाते हैं एक एक करके। जैसे अभी हम 2 आ रखे हैं तो हमें ना 2-4 औरतें मिली जाएंगी जंगल में। क्योंकि इससे पहले में जब फूलदेही का त्यौहार था तो मैं फूल टीपने के लेने की बुरांस के फूल लेने के लिए हम जंगल आए थे, तभी मैं जंगल आई थी। सच में देखो वही वो यहाँ पे 2 दीदी जी मिल गई हैं जिन्होंने पहले ही लकड़ियाँ काट के रखी हुई है। हाँ जी, चलिए जी लकड़ी भी हमारी बन चुकी है और अब जाने की तैयारी करते हैं घर के लिए। फिलहाल अभी अपने अपने भार लगा लेते हैं। और नीचे देखे जेठानी जी को। चलिए जी 11 बज चुके हैं। वैसे तो 11:30 हो गए हैं, 12 बजने वाले हैं। और हम जंगल से बाहर निकल चुके हैं खेतों की तरफ। और यहाँ पे थोड़ा हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। अपनी अपनी भार यहाँ पे रखी हुई है। और अभी जो है ठंडी सी हवा भी चल रही है, साथ में ना बहुत तेज वाली धूप भी लग रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये देखो हम चारों ने अपनी अपनी भार अलग अलग जगह पे रखी हुई है। और जंगल से तो हम तो निकल चुके हैं। चलिए जी अब घर के लिए जाने की तैयारी करते हैं। तो सभी चले गए हैं और अब मैं अपनी भार उठाती हूँ आराम आराम से। ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत अच्छी सजा रखी है। देखो सभी चले गए हैं आगे आगे।
सेम ऐसी भारी मेरी मेरी भी लगा रखी है जैसे इन्होंने लगा रखी है। पहले लकड़ियाँ फिर उसके बाद बांझ। तो चलिए जी अब थोड़ा नहा लेते हैं, गर्मी भी हो गई है इस वक्त और थोड़ा आज छुट्टी भी थी तो कपड़े वगैरह और नहाना धोना होता है क्योंकि जंगल से हम लोग भी कुछ मिनट ही पहले पहुंचे हुए हैं घर। चलिए जी अभी शाम के टाइम पर मेरी तैयारी हो रही है नागचूला मार्केट के लिए। तो कल हमारे गांव में शादी है तो आज जो है हम नागचूला जा रहे हैं। फिलहाल मैं अभी अकेली हूँ और लड़कियां जो है आगे चले गई हैं। तो अभी ना मेरी सांस फूल रही बहुत ज़्यादा, भागती भागती आई भाई और रोड में पहुंचने वाली हूँ। तो वहाँ से आटे का कट्टा भी लेके आना है और जो भी खरीदारी करनी होगी वो वहीं जाके करेंगे। तो बाकी सामान वगैरह लेके आ चुके हैं और आटे का कट्टा भी लेके आ चुके हैं। बाकी नागचूला खाल में आज बहुत ही कम लोग आए हुए हैं, दुकानों में भी कमी भीड़ हो रखी है क्योंकि आजकल सभी शादियों में मगन हो रखे हैं। चलिए जी अब नागचूला खाल से गाड़ी में निकल चुकी हूँ मैं भी घर के लिए क्योंकि नागचूला में भी खास काम नहीं था, कुछ सामान लेके आना था और एक आटे का कट्टा जो कि अभी गाड़ी में रखा हुआ है। तो खाया पिया भी कुछ नहीं, बस चल दिया घर के लिए और अभी भी जो है दिन नहीं ढला है। बाकी लड़कियां जो हैं वो दुल्हन के साथ ही नागचूला में है, अपनी शॉपिंग कर रहे हैं दुल्हन के साथ साथ। तो चलिए जी मैं भी आ गई हूँ नागचूला से घर के लिए और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। थोड़ा रस्सी ढीली हो गई थी तो इन्हें टाइट करते हैं। मेरे साथ आया है घन्ना, ये देखो हम दोनों आ रहे हैं अकेले अकेले जंगल में। अभी हम जंगल में हैं इस वक्त। तो शिवानी वो लोग जो हैं वो आएंगे शाम को। वैसे शाम तो हो गई है लेकिन अब धीरे धीरे ना अंधेरा भी होने वाला है। तो अभी से थोड़ा टाइट करते हैं इस रस्सी को, फिर लेके चलते हैं घर के लिए। फाइनली मैं भी पहुंच चुकी हूँ घर पर और अभी अभी अपने रूम में आई हूँ। तो मिस्टर जी भी चले गए हैं शादी में, यानी कि दूल्हे की बारात में। तो छिपा गांव आज शादी है, शादी बोले तो आज बारात जा रही है। तो चलो आप लोगों को थोड़ा साउंड सुनाते, वहाँ बैंड बाजे बज रहे हैं। तो इसने नज़दीक गांव नगर कोटिया जाना है इस शादी में।